नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फागुन मास के बृहस्पतिवार को सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। विष्णु जी की कृपा के लिए, सुख शांति के लिए यह कथा का श्रवण अवश्य करें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इसी नगर में एक दानी और प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों को अन्न धन वस्त्र दान किया करते थे, पर यह बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह खुद भी कुछ नहीं करती थी और राजा को भगवान की पूजन अर्चना करने में मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय साधु का वेश बनाकर बृहस्पति देव वहां आ गए। वह भिक्षा मांगने लगे। तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी आप बड़ी विचित्र हैं। संतान व लक्ष्मी सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे को प्याऊ बनवाओ, ऐसे और कई काम करो। परंतु रानी ने उन उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन तुम घर लीपकर मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु चले गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया। उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं रहो, यहाँ पर सब मुझे जानते हैं। परदेश जाकर मैं दूसरा काम करूंगा। यह कहकर राजा दूसरे देश चले गए। वहां पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और बेचने लगे। इसी प्रकार वह जीवन यापन करने लगे। उधर रानी व दासी बिना भोजन के दुखी हो गई। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि तुम मेरी बहन के यहाँ जाकर कुछ ले आओ। तो दासी रानी की बहन के यहाँ गई और वहां जाकर देखा उसकी धनवान बहन बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब दासी कोई उत्तर नहीं मिला तो वापस आकर रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी को बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी पर मैंने उससे बात नहीं की। वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा पूजन कर रही थी, मैं अपनी बहन के घर आई। वह बोली, हे बहन तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार की कथा पूजन कर रही थी। पूजन पूरा किए बिना न बोलते हैं न उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी ने बताया कि बहन तुमसे क्या छिपाए, हमारे घर खाने तक को कुछ नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई थी। तब रानी की बहन ने कहा, भगवान बृहस्पति देव सभी का कल्याण करते हैं। जाओ देखो तुम्हारे घर का कोना कहीं अन्न होगा। तब उसने दासी को भेजा और सच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। तो दासी ने रानी को आकर बताया कि अनाज घड़े में मिल गया है। क्यों ना हम लोग इससे बृहस्पतिवार की पूजा विधि सुन लें, इससे हमारा कल्याण होगा। तब रानी ने बृहस्पतिवार कथा की विधि पूर्वक कहानी सुनी। तब उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार की पूजा चने की दाल गुड़ मुनक्के से की जाती है। बृहस्पति देव का पूजन व केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें। दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। दीपक जलाकर पीले फल फूल मिठाई, पीले वस्त्र पहनकर पीली चीजें चढ़ाएं। भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी दल अर्पण करें। इस प्रकार विधि बताकर बहन अपने घर वापस आ गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी व दासी चने की दाल गुड़ से पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात से दोनों दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर बृहस्पति देव उन्हें पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर दोनों प्रसन्न हुई और भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह दोनों व्रत पूजन करने लगी। ऐसा करने से धीरे धीरे उनके पास फिर से धन आ गया और अब रानी पहले की तरह अमीर होने लगी। तो दासी ने कहा, देखो रानी आप पहले की तरह आलस न करें, भगवान की कृपा से हमारे पास धन आ गया है। तब रानी को समझ आ गई, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी धन को खर्च करने लगी। इससे उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन राजा जंगल में आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी रानी को याद कर व्याकुल होने लगे। तभी एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, उनके व्याकुलता का कारण पूछा तो उनने सब बता दिया और रोकर सारी व्यथा सुनाई। महात्मा बोले, तुम्हारी रानी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का निरादर किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तुम चिंता मत करो,
मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम गुड़, चना, मुनक्का का प्रसाद बनाकर चढ़ाओ। शुद्ध लोटे में जल मिलाकर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर जल तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार में ये प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब लकड़हारा बोला, लकड़ी बेचकर मुझे इतना धन नहीं मिलता। तब साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, बृहस्पति देव के दिन तुम लकड़ी लाना और बेचना, तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम पूजा कर सको। इतना कह वह अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर लाया और बेचने लग गया। तो उस दिन उसे ज्यादा मुनाफा हुआ और पैसे बचे तो उसने पूजा का सामान लाके तुरंत पूजा की। परंतु दूसरा बृहस्पतिवार आने पर पूजा करना वह भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी शहर में राजा ने घोषणा कर दी कि कोई व्यक्ति आज के दिन भोजन न बनावे। इस दिन हमारे नगर में भोजन ग्रहण करे। इस आज्ञा को जो व्यक्ति नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी भोजन ग्रहण करने राजा के महल पहुंच गए। लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ लेकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार दिखाई नहीं दिया। रानी को लगा इसी ने हार चुरा लिया है। उसे कारागार में डाल दिया गया। वह बहुत दुखी हुआ और साधु को याद करने लगा, जो जंगल में उसी समय साधु के रूप में बृहस्पति देव आकर प्रकट होकर कहने लगे, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, कारागार के पास तुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उन्हीं से तू पूजा की सामग्री इकट्ठी कर और पूजन करना, इससे तेरा कल्याण होगा। अब लकड़हारे ने वैसा ही किया। अगले दिन राजा को सपने में बृहस्पति देव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। अगले दिन राजा ने रानी का हार देखा, वह खूंटी पर था। उसने उसे छोड़ दिया। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और धन धान्य देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहां नहर, कुएं आदि देखकर पूछा तो पता चला कि यहाँ की रानी दासी ने बनवाए हैं। तब रानी पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, राजा आए तो लिवा लाना। जब राजा आए तो रानी पर क्रोध से बोले कि तुम यह सब धन कहाँ से लाई हो। तो रानी ने बताया कि हमें तो बृहस्पति देव ने दिया है। तब राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग हर बृहस्पतिवार पूजन करते हैं, हम हर रोज प्रतिदिन 3 बार कथा कहेंगे। अब राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहते तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने कहा कि सुन लो, चलो भाई सुनाओ। तो राजा चने की दाल निकाल कर कथा कहने लगे। आधी कथा में मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह व्यक्ति जीवित होकर राम राम कहने लगा। यह देख लोग आश्चर्य में पड़ गए। आगे मार्ग में उसे एक किसान मिला। उसने किसान से कहा, मेरी कथा सुन लो। तब वह बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक हल जोत लूंगा। यह कहकर वह चल दिया। थोड़ी देर में उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई तो उसने देखा उसके पति के पेट में दर्द हो रहा है। उसने सब कुछ सुन लिया था। वह दौड़ती हुई आई और बोली राजा से कि भाई अपनी कथा सुना दो। कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर गए। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा जागे। उसने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह ऐसा देश है, यहाँ पहले भोजन होता है उसके बाद कोई काम। वह बोली, पड़ोस में देख कर आती हूँ, पर कोई ऐसा व्यक्ति न मिला। एक कुम्हार के घर गई, उसका लड़का बीमार था। बीमारी के कारण यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। तब उसने कुम्हार को कथा सुनाई। कथा सुनते ही कुम्हार का बेटा सही हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। अब राजा ने अपनी बहन से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसकी सास ने कहा, तुम जाओ, तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है, तुम बच्चों को मत ले जाना। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तब राजा ने कहा, बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी चलकर। यह कहकर राजा अपने नगर को वापस लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा,
हम निर्वंशी हैं, कोई हमारा मुंह देखना पसंद नहीं करता। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी के बहुत जल्द संतान होगी, 9वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर कहे बगैर नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तो बधाई देने भैया के घर, तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। तब राजा की बहन ने कहा, यदि मैं ऐसा न करती तो तुम्हें संतान सुख नहीं मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो यह कथा सुनता सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी कामना को पूर्ण करते हैं। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक गांव में साहूकार व साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे जिनकी अभी शादी हुई थी। साहूकार के बेटे की बहू धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी। वह नित्य नियम से केले के पेड़ को सींचती थी और कहती, हे भगवान, यदि मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं अपनी नंद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। वह पूरे माह पूजा करती और मन ही मन यही प्रार्थना करती। तब भगवान ने सोचा कि चलो आज मैं इसकी सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि वह अपनी नंद का ब्याह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह वह 2-4 महीने बाद गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह वचन देकर भूल गई, पर भगवान तो भगवान थे। जब बहू को 1.25 महीने हो गया तो वह अपने मायके जाने लगी। पहले जमाने में पैदल ही जाना होता था, तो वह रास्ते से गुजर रही थी। केले के पेड़ से आवाज आने लगी कि तुमने कहा था यदि मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी नंद का ब्याह तुम्हारे साथ करा दूंगी। अब अपना वादा पूरा करो। बहू ने सुना और मायके की तरफ चल पड़ी। वहाँ कुछ दिन रही पर उसका मन नहीं लगा। इसके बाद माता पिता भाई बहन ने पूछा तो उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। मायके से ससुराल आ गई। बहू परेशान थी। तब सास ससुर ने पति ने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, बेटा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब घर वालों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो। अब बहू आराम करती पर वह खाना पीना नहीं खा रही थी। एक दिन उसके पति ने पूछा, उसे डॉक्टर को दिखवाया तो बताया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह स्वस्थ है। एक बार उसके दरवाजे पर एक युवक आया। वह साहूकार व साहूकारनी से बोला, मैं तुम्हारी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब उन्होंने बहू को बुलाया तो बहू उस लड़के को पहचान न पाई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का बोला, भाभी, मैं वही केले का पेड़ हूँ और आपको याद दिलाने आया हूँ। आप अपनी नंद की शादी मेरे से करवा रही हो ना? यह सुनकर वह घबरा गई। लड़का साहूकार के पास बैठ गया और बोला, मैं परदेश में कमाने गया था, ये बहन बहुत छोटी थी, मुझे पहचान नहीं पाई। तब उन्होंने कहा, अब तुम कुछ दिनों यहीं रहो। वह लड़के का व्यवहार सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों में साहूकार साहूकारनी अपनी पुत्री के लिए उसे पसंद करने लगे। बहू को जब पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद घर वालों ने उसका विवाह कर दिया और नंद को लेकर वह लड़का वहां से चला गया। कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे बहू से कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने चले जाना। बहू परेशान हो गई कि मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। कुछ समय बाद वह केले के पेड़ के पास गई और बोली, हे भगवान, आपने मेरी नंद से ब्याह किया है। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं पहली राखी पर तुम उनके घर जाओ, मैं कैसे जाऊं? तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पति को लेकर यहीं आ जाना, पर 1:15 से ज्यादा यहाँ नहीं रुकना। बहू बोली, ठीक है। जब रक्षाबंधन आया तो बहू अपने पति व बच्चे के साथ उस पेड़ के पास पहुंची तो देखा पेड़ की जगह महल बना है। फिर दोनों अंदर गए तो देखा ननद घर में है और दोनों बैठ गए। भाभी ने कहा, मुझे केले को सींचने का बहुत अच्छा फल मिला। फिर बहन ने भाई को राखी बांधी। बाद में भाभी ने भी भगवान से मुंह बोला भाई को राखी बांधी। 1:15 बीतने पर भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हम घर चलना चाहिए। उसके पति का अभी इतनी जल्दी घर जाने का मन नहीं था। तब बहू ने कहा, हमारा बच्चा परेशान है। तब वह दोनों वहां से चल दिए। थोड़ी दूर आने पर भाई ने कहा, मेरी छतरी वहां रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। तब बहू ने कहा, बार बार वहां जाना ठीक नहीं, बहन का ससुराल है, अगर छतरी वहीं है तो जाने दो, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। पर उसका पति नहीं माना और वहीं उसी पेड़ के पास गया तो क्या वहाँ मकान नहीं था, वहाँ एक केले का पेड़ था, छतरी वहीं लटकी थी। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ और वह बोला, तुम्हारे मुंह बोले भाई का घर कहाँ है? अभी तो सब यहीं था, अब कहाँ है? सच सच बताओ
तुमने मेरी बहन की शादी कहाँ करवा दी। तब बहू ने कहा कि आप घर चले, मैं घर पर सब बता दूंगी। घर आने पर बहू ने सास ससुर व पति को सारी बात बताई और कहा वह वहाँ पर बहुत खुश है। सभी ने यह सुना तो सभी खुश हुए। हे बृहस्पति देवता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। किसी नगर में एक साहूकार व उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी, वह किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। एक बार एक ब्राह्मण उसके द्वार पर आया और भिक्षा मांगने लगा। साहूकारनी ने मना कर दिया, कहा कि मैं घर लीप रही हूँ, खाली नहीं हूँ, आप फिर कभी आना। साधु खाली हाथ चले गए। अगले दिन वह फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी ने कहा कि इस समय मैं बच्चे को खाना खिला रही हूँ। वह बोली, महाराज अभी मैं खाली नहीं हूँ, आप फिर कभी आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर आए तो उसने फिर टालना चाहा। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुमको बिल्कुल ही फुर्सत मिल जाए तो क्या तुम मुझे दान दे दोगी। साहूकारनी ने कहा, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं जरूर दूंगी। तब साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को देर से उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दो, घर में चौका लगाकर स्नान आदि कर घर में कहो कि बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई घर के चूल्हे के पीछे खाना बनाकर रखो, सामने मत रखना। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजें मत बनाना और ना ही पीले वस्त्र पहनना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। देर से उठने के बाद पुरुषों को हजामत बनवाने को कहा, खाना चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार ऐसा ही करती रही। कुछ दिनों के बाद उसके घर में खाने को न रहा। थोड़े दिनों बाद महात्मा जी फिर आए। भिक्षा मांगी तो सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दूं। ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हारे पास था तब तो तुमने कुछ नहीं दिया, अब तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, तुम क्या चाहती हो, अब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। सेठानी ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा घर फिर से पहले जैसा हो जाए। महात्मा जी ने कहा, लोटे में गंगा जल, हल्दी, गुड़, चने की दाल डालकर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ को सींचो और बृहस्पतिवार का व्रत करो। उस दिन पुरुषों से हजामत न बनवाओ, भूखों को अन्न दो, शाम को दीपदान करो। यदि ऐसा करोगी तो बृहस्पति देव तुम्हारी सब कामना पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में धन धान्य से भर गया। हे बृहस्पति देव, जैसे उस सेठानी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं चौथी कहानी की बात है। लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी से कहा, हे जगन्नाथ जी, हम मानते हैं कि आपकी महिमा बहुत है, पर यदि हमारी महिमा प्रकाशित हो जाए तो व्यक्ति आपको भूल जाएगा। जगन्नाथ जी बोले, आप तो श्रेष्ठ हैं ही, अच्छी बात है, पर लक्ष्मी जी ने कहा, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी। जहाँ मेरा प्रकाश है वहाँ लोग आपको भूल जाएंगे, मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगी। जगन्नाथ जी बोले, नहीं, हमें प्रमाणित की जरूरत नहीं है। पर लक्ष्मी जी कहाँ मानने वाली थीं। तभी वहाँ से किसी की शव यात्रा जा रही थी। सभी राम नाम जप रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, देखो आपकी महिमा लेकर जा रहे हैं और नाम भी आप ही का जप रहे हैं, अब मैं अपना प्रकाश दिखाती हूँ। प्रभु बोले, कर दो। इतने में ही वहाँ सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा होने लगी, तो सभी शव रखकर धन बटोरने लगे। बस 4 लोग ही रह गए जो शव पकड़े थे। वह भी बोले, आपस में इतना सारा धन गिर रहा है। उन्होंने सोचा थोड़ी देर वर्षा होनी है, फिर शमशान पिताजी को लेकर जाना ही है, हम भी थोड़ा धन इकट्ठा कर लें। उन्होंने भी धन की इच्छा करने लगे। लक्ष्मी जी बोली, देखो मेरी महिमा, अंतकाल जा रहे हैं पर मेरी कृपा पड़ने पर सब रुक गए। जगन्नाथ जी मन ही मन मुस्कुराए, बोले, देखो देवी, सब तो भागे पर अर्थी पर जो व्यक्ति पड़ा है वह तो नहीं भागा। जब महिमा आपकी है तो सभी पे होनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, इसके अंदर तो प्राण ही नहीं है। तब जगन्नाथ जी बोले, ये सब आपकी महिमा तो है पर इसमें मैं नहीं है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो व्यक्ति आपके पास नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी, आप यहाँ पर पड़ी हैं, व्यवस्थित हैं, मेरा मन कहता है इनको उठा लूं, लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूँ तो आपकी महिमा कैसे हो। लक्ष्मी जी चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। बोली, हमें क्षमा कर दें। यदि सब कुछ सुंदर है, परिपूर्ण है, परंतु रथ की ओर दृष्टि, रथ के प्रति आकर्षण
होता है जब उस पर जगन्नाथ जी विराजते हैं। जिस दिन तुलसी जी की कंठी माला विद्यमान हो जाएगी, हाथों में नाम जप माला आ जाएगी, मुख पर हरि बोल हो जाएगा, तभी तुम्हारी महिमा है। जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उसी दिन टूटना प्रारंभ हो जाना है, इसलिए मुझे धारण कर विराजमान करो। अब सुनते हैं 5वीं कहानी। सारी एक बुढ़िया माई थी। उन्होंने गंगा स्नान जाने का विचार बनाया और पड़ोसन को शालिग्राम भगवान की सेवा करने को कहा। तो उसने कहा, मुझे इनकी पूजा करना नहीं आता। तब बुढ़िया ने कहा, सवेरे इन्हें जगाना, बगिया से फूल तोड़कर तुलसी दल लाना, कच्चे दूध से जल से स्नान कराना, फूल फल तुलसी दल अर्पण करना, दूध का भोग लगाना, सुबह दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना। यह कहकर बुढ़िया शालिग्राम भगवान देकर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही किया, पर एक दिन वह चिंता में पड़ी कि भगवान ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं। बुढ़िया माई आएंगी तो कहेंगी मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। वह कहने लगी, भगवान आप जीम लो तो मैं भी जीम लूं, ना भगवान खाएं। वह भी भूखी बैठी रही। भगवान ने देखा ये मर जाएगी तो मेरे सर पाप लगेगा, अब तो दर्शन देने पड़ेंगे। वह छोटा रूप धरकर आटे पर बैठ गए, दूध पी लिया, झीम लिया, ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा आया हूँ। पड़ोसन ने मना किया, पर भगवान ने सोचा थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाथ में लाठी लेकर पीताम्बर डाले चल दिए। 1 महीना पूरा हो गया। बुढ़िया घर आई और पड़ोसन से अपने शालिग्राम भगवान मांगने लगी। पड़ोसन ने कहा, भगवान शाम को आएंगे तो ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी की जिद करने लगी। दोनों में झगड़ा हो गया। पड़ोसी आए तो पड़ोसन ने कहा, इन्हें समझाओ, 1 महीने जैसे निकाला, शाम तक रुक जाएं। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम हुई, भगवान आए। भगवान मंदिर में बैठ गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ अपने भगवान को। और भगवान से कहा, आप अपना रूप दिखाओ, नहीं तो ये विश्वास नहीं करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर वस्त्र पहने, हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया को रूप दिखाया। भगवान ने सभी को दर्शन दिए, सभी लोग मग्न हो गए। तो ये थी कहानी शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की कहानी। जो भी ये कहानी सुनता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।